हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इंटीग्रल ऑफ रेशनल अलजेब्रिक फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने दो देख लिए थे। तो हमने देखे थे, एक तो था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और एक था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज थर्ड मेथड देखेंगे, इंटीग्रल ऑफ रेशनल अलजेब्रिक फंक्शंस। तो आपके पास अलजेब्रिक फंक्शंस सपोज रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन होंगे। अब हम उसके कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हैं तो हम उसको कुछ इस टाइप का मान लेंगे, उसको अलग अलग रेशनल नंबर में लिखेंगे, फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको मैं अभी डिटेल में बता रही हूँ, ओके। और सेकंड होगा जब आप डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं कर पाओगे तो उसके लिए एक अलग मेथड है। तो सिर्फ आज हम थर्ड पार्ट के दो मेथड्स का डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली इसमें इंटीग्रेशन में तो हमारे प्रैक्टिस पर डिपेंड है कि हम इसमें कितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि मेथड है एक है, ठीक है, बट उसके हर क्वेश्चन का थोड़ा टाइप चेंज हो जाता है, कुछ चीज़ें हमें याद भी रखनी पड़ेंगी इसमें। चलो तो आप इसके करते हैं। सपोज हमारे पास एक सिंपल इस टाइप का रेशनल फंक्शन होगा 1/x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर हो गए रेशनल फंक्शन के, मतलब कोई भी होगा रेशनल फंक्शन उसके हमें दो फैक्टर मिल गया, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो हम इनको क्या मान लेंगे, लेट इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक फैक्टर ये है, प्लस बी एक्स माइनस बी। अब हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हम इनको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस ए और बी एक्स माइनस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे इन दोनों का एलसीएम क्या बन मिलेगा हमें, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला जो फ्रैक्शन था, ये वाला रेशनल फंक्शन था, उसको हमने इस टाइप में चेंज कर लिया। हम अब इसके न्यूमरेटर की कंपेयर करेंगे, का कंपेयर करेंगे। तो न्यूमरेटर का कंपेयर करेंगे तो 1 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए। इसका कंपेयर करके, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर तो बोथ में सेम है, तो न्यूमरेटर का ही कंपेरिजन करेंगे। दो फ्रैक्शन है, उनका डिनोमिनेटर सेम है तो डेफिनेटली उनका न्यूमरेटर भी सेम होगा। तो बस इस बेस पे कंपेरिजन कर लेंगे। अब देखो एक्स के टर्म लाइक टर्म एक साथ रखेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड माइनस ए बी प्लस ये माइनस का ही होगा बी ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे, इनको ओपन करेंगे तब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट से तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू माइनस बी मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब ए इक्वल्स टू माइनस बी यहाँ पुट करेंगे तो ये किसका बन जाएगा, ए की जगह अगर हम माइनस बी पुट करेंगे तो बी कैपिटल बी स्मॉल बी माइनस बी ए इक्वल्स टू 1, ओके। नाउ बोथ से हमने b को मान लिया तो यहाँ क्या बचा, b माइनस ए इक्वल्स टू 1। तो b हमारा होगा 1/b माइनस ए, ठीक है। और देखो ये b माइनस ए है तो a इक्वल्स टू हमारा क्या है, a इक्वल्स टू माइनस बी है, तो माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस अंदर कॉमन ले जाएंगे तो a इक्वल्स टू हमारा a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ये पार्ट था x माइनस ए एक्स माइनस बी इसमें कन्वर्ट हो गया, एक की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1/a माइनस बी और ये अपॉन एक्स माइनस ए प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन भी लगा दिया, ठीक है। a माइनस बी सॉरी बी माइनस ए था तो हमने चलो माइनस कॉमन रख दिया, 1/x माइनस बी, इसमें चेंज होगा। अब ये दो पार्ट हो गए, इसका तो हम इंटीग्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की फ्रैक्शन आपके पास सिर्फ नीचे दो फैक्टर है, इसका तो हम डायरेक्ट मेथड भी हम याद रख सकते हैं कि हमें x माइनस इस फर्स्ट फंक्शन मिल रहे हैं, न्यूमरेटर 1 है, देन हम इसको रिमेंबर रख सकते हैं और हम ऐसे राइट कर सकते हैं इसको, 1/a माइनस बी कॉमन है बाहर रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस ए रख दिया, ठीक है, a अपना ये था। अब देखो b में ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें b में क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे,
1/x माइनस बी। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को हम याद भी रख सकते हैं। ओके, तो ये होगा। अब इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। ये अलग अलग पार्ट है, ये तो कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर रख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, 1/x से dx, और यहाँ से भी 1/a माइनस बी हमने बाहर रख दिया, और 1/x माइनस बी dx। ठीक है, अब हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x माइनस ए, 1/x का log x माइनस ए प्लस a माइनस बी। इसका इंटीग्रेशन होगा log x माइनस बी और कांस्टेंट से। ठीक है, अब ये देखो दोनों में सेम फैक्टर है, इसको हम और आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/a भी बोथ से कॉमन कर ले लिया। यहाँ पे log m प्लस log n है, तो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख पाएंगे, log x माइनस ए x माइनस बी प्लस, ये हमारा एक रूल होता है, log m प्लस log n है, तो इसको हम log m इंटू n लिख देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इनका इंटीग्रेशन। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, इंटीग्रेट फाइंड करना 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x। अब हमें ये देखने से पता चल रहा है कि हम इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x3 प्लस 2, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके थे। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसके 2 फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो हमारे इसके 2 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 2 एंड x माइनस 1, 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। अभी पहले हमारे पास जो था, अभी जो मैंने मेथड बताया था उसमें यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा 1 था, बट यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर है 2x। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो इसकी 2 मेथड है। या तो हम इसको 2x को ना कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके इन 2 फैक्टर्स के टर्म में रख लें, या हम उससे फाइंड कर लें। तो मैं पहले हमारा जो अभी मैंने मेथड बताया उससे फाइंड करेंगे। हम इस पूरे को कंपेयर कर लेंगे, 2x अपॉन एक्स प्लस 2 और अपॉन एक्स प्लस 1 को हम कंपेयर करेंगे a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, और फिर हम न्यूमरेटर का कंपेरिजन करेंगे a एक्स प्लस 1 प्लस b एक्स प्लस 2। ओके, डिनोमिनेटर हमारा होगा x प्लस 2 एक्स प्लस 1। अब हम न्यूमरेटर का कंपेयर करेंगे, तो न्यूमरेटर हमारा क्या है 2x, और यहाँ पे क्या है ax प्लस a प्लस बी एक्स प्लस 2b। ओके, अब हम रेस्पेक्टिव टर्म्स का करेंगे। सपोज 2x है तो 2x का हम x के टर्म से करेंगे, तो 2x इक्वल्स टू, तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स। ओके, और कांस्टेंट टर्म यहाँ कुछ है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम यहाँ से कोई एक वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से हम क्या मान लेंगे, a इक्वल्स टू हमारा 2b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऊपर इस वाली इक्वेशन से हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 2 होगा। अब a इक्वल्स टू 2b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो 2b b इक्वल्स टू 2, देन b हमारा हो जाएगा -2। ओके, एंड a क्या हो जाएगा, b की जगह -2 पुट करेंगे तो a हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। तो हम इस इंटीग्रेशन को किस में चेंज कर देंगे, हमारे 2x एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 विल बी, हमारा होगा एक की जगह 4 था, 4 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड b की जगह हमारा -2 था, -2 एक्स प्लस 1। ओके, ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम इजीली डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 2 एंड सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस 1 एंड प्लस, ठीक है। log को आके हम कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कंबाइन कैसे करेंगे, ये m n की पावर नहीं बन रहा, तो हम इस जो 4 है इसको आगे लेके जाएं, लेके अंदर लेके इसकी पावर में रख देंगे x प्लस 2 की पावर 4 माइनस, और ये माइनस को हम ओके माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 की पावर 2 प्लस c। अब देखो log m इन माइनस log n है तो log हम डिवाइड में रख सकते हैं इसको, log x प्लस 2 की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 की पावर x प्लस 1 की पावर 2 प्लस c। हम इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सल्यूशन होगा। अब इसका मैं सेकंड टाइप क्या बता रही थी, ये मतलब एक लॉजिक है कि हमारे दिमाग में वो लॉजिक कितनी जल्दी हिट करता है, ठीक है। अगर हमारे माइंड में हिट हो गया तो हमें इतना बड़ी कैलकुलेशन की भी नीड नहीं होगी। हम मतलब हमें नीचे हमें दिख रहा है कि हमारे डिनोमिनेटर ये हैं, तो हम 2x को डिनोमिनेटर के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट कर दें कि हम इसके इस टाइप से कर दें, डायरेक्ट हमारे पास ए बी की वैल्यू आई, तो 2x को हम देखो क्या लिख सकते हैं, ये हमारा x प्लस 2, ये हमारा x प्लस 1। तो देखो ए x प्लस 2 के लिए या तो हम x को x प्लस x राइट करें, ठीक है, प्लस 1 करें और प्लस 2 करें, तो एक दो फैक्टर बन जाएंगे, फिर माइनस 3 होगा, तो ये हमारे पास रिमेनिंग होगा, तो ये तो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम ऐसे कर सकते हैं, 2x को हम ये राइट कर सकते हैं 4x माइनस 2x, ठीक है, हमने ये राइट कर दिया। अब यहाँ पे 2x प्लस 1 चाहिए, तो हम क्या ऐड कर सकते हैं उसमें, +4 और -4, वो तो सेम नंबर है, हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ट्राई, ओके, एंड हम +4 एंड -4 रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 2x था एज इट इज़ रहा, हमने इसको 2x को इस टाइप से राइट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे राइट किया तो हम हमारे पास एक फैक्टर x प्लस 1 है, तो 4x को 4 के साथ रखेंगे, 4x प्लस 4 और -2x माइनस 4। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 4x प्लस 1, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2 हमारा ये स्टेप के फैक्टर बन गए। 2x को हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। ये मेथड एक्चुअली IIT की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है कि हम एक शॉर्टकट कर जाएं इसको, लॉन्ग इतना हम नहीं करेंगे इसमें। तो हमने 2x को क्या लिख दिया, 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1 dx, ठीक है। अब हम इनको डायरेक्ट अलग अलग रखेंगे, ठीक है। तो अलग रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट, x प्लस 2 माइनस 2 x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 1। तो ये हमारा इस टाइप से दो अलग अलग फैक्टर हो गए। आगे की प्रोसेस तो सेम एज इट इज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम a अपॉन b इतना लॉन्ग फाइंड ना करके हम डायरेक्ट ये स्टेप पे कर सकते हैं, और ये लॉजिक है अगर हमारे माइंड में आ गया तो इसमें कम स्टेप्स करके हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ हम ऐसे देखते हैं कि इनके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है, उनको हम डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने एक प्लस का एक माइनस का, और जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि x प्लस ए और x प्लस बी का जो फैक्टर बाहर कॉमन आया था a माइनस बी आया था, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, पूरा मैं राइट नहीं कर रही, हमारा बाहर फैक्टर 2a बच जाएगा, और इसके हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे x log x माइनस ए अपॉन log x प्लस ए, ठीक है, और ये कांस्टेंट c, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसी टाइप से एक रिजल्ट और हम याद रख सकते हैं, log a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम इस टाइप से ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन ये आएगा 1/2a
log, अब हमारा x प्लस ए ऊपर हो जाएगा या a प्लस एक्स, a प्लस एक्स और नीचे हमारा a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो दो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इनको हम डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। अब हमारा सेकंड मेथड है व्हेन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर नॉट पॉसिबल, जब हम डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं कर पाएंगे तब। तो हमारा कुछ डिनोमिनेटर कुछ इस टाइप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे कुछ रेशनल फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी तो डिनोमिनेटर 1 है, इट मे बी लाइक पी एक्स प्लस क्यू, इस टाइप का भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हमें क्या राइट करना है, ए डेरिवेटिव ऑफ डी आर प्लस बी, इस फॉर्म में राइट कर लेना है। ओके, और फिर यहाँ पे इनकी न्यूमरेटर से जो गिवन न्यूमरेटर है वहाँ इनका कंपेयर करके हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आई इंटीग्रेंट है, इंटीग्रेंट क्या बन जाएगा, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ए डेरिवेटिव ऑफ डी आर अपॉन डिनोमिनेटर, डी आर मीन्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये तो हमारा इस टाइप का हो जाएगा, ऊपर एफ डैश एक्स और नीचे एफ एक्स। ठीक है, तो इसका तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड कर लेंगे। और सेकंड हमारा बी डी आर और डी एक्स, इसका हम फिर कोई मेथड देखेंगे कि हमारे फैक्टर हो रहे हैं या क्या हो रहा है, इसका फिर नेक्स्ट प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको लॉजिक ढूंढे तो सोल्व हो जाते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, चलो ओके, इसको हम ऊपर गिवन जो प्रोसेस है उससे भी फाइंड कर सकते हैं, और चाहें तो हम इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हम डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज अभी मैं अगर इसका इस टाइप से करेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक्स प्लस 1 को हमें इस टाइप से कुछ देखना है कि हम इसके समथिंग लिख सकें। अच्छा, हम पहले इसका डेरिवेटिव देखेंगे डिनोमिनेटर का। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 1, चाहे तो हम इसको सिंपल भी रख सकते हैं, बट देखो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 2x प्लस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें, डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा डिटेल में, एक्स प्लस 1 को हम 1/2 2x प्लस 2 राइट कर सकते हैं। ठीक है, और इस 2x को हम क्या राइट फिर अलग करें, तो हम इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 1, और इसको एक 1 को हमने अलग रख दिया, 1/2 रख दिया। तो हमारे यहाँ से डायरेक्ट ये हो गया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा, और तो ये a और ये b हम डायरेक्ट भी यहाँ से अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस से करेंगे तब भी a और b की वैल्यू यही आएंगी। एक बार मैं पूरी प्रोसेस से कर देती हूँ। हमें न्यूमरेटर को क्या मान रहे हैं, न्यूमरेटर को मैं एन आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। न्यूमरेटर को क्या मानना है, a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये होगा प्लस बी। ठीक है, और हमारा गिवन न्यूमरेटर कितना है, x प्लस 1, इससे हम कंपेयर करेंगे। देन हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2a इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो यहाँ से a हमारा 1/2 आ गया। ठीक है, एंड a यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, a 1/2 है तो b भी हमारा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हमारी यही वैल्यू आ रही है। तो हम इनको डायरेक्ट भी, कुछ क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट भी हम फाइंड कर लेंगे। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का चेंज हो जाएगा, क्या होगा, 1/2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होगा, 1/, अब ये नीचे सिर्फ हमारे पास डिनोमिनेटर बचेगा, न्यूमरेटर नहीं रहे इसका। तो इसका तो हमें पता चल गया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, तो इसका तो हम डायरेक्ट भी करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू डी एक्स मान के। तो लो नीचे इस टाइप का हो जाएगा, 1/t dt टाइप से हो जाएगा, और 1/t का log t होता है, तो हम इसका डायरेक्ट भी लिख देंगे, log
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस टर्म का तो ये होगा। अब इसका हमें फाइंड करना, देखो इसके हमारे फैक्टर भी नहीं हो रहे, और अगेन इस वाले प्रोसेस से करेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें जनरली जो मेथड अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में सपोज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, और इस टाइप के बन जाएंगे। और इसके हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, तो हम उनसे डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। जैसे सपोज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसको हम tan इनवर्स एक्स अपॉन ए राइट कर सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट ये राइट कर लेंगे, ठीक है, प्लस सी। तो इसको अगर हम, इसका मैं अभी कर